आइए साथियों, आज 24 अगस्त के जो सेकंड शिफ्ट का जीएस का आंसर की है उसको देख लेते हैं। मिला लीजिए आप लोग कि कितना सही किए कितना गलत किए। देखिए, जो सीरीज़ मेरे पास है उसमें 94 से स्टार्ट है जीएस का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, दुनिया भर में आपदा जोखिम में कमी के लिए दिशा निर्देश और सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है। तो इसके लिए देखिए, यूनेस्को, WTO, WHO ये तो जिम्मेदार है नहीं। कौन सा संगठन जिम्मेदार है? UNDRR। ठीक, अगला प्रश्न है, एन एरा ऑफ डार्कनेस ये किसकी लिखी हुई पुस्तक है? ये शशि थरूर की लिखी हुई पुस्तक है। अगला प्रश्न देखते हैं, G20 देशों में जी अक्षर का क्या अर्थ है? जी अक्षर का अर्थ है ग्रुप। जी माने जी स्टैंड्स फॉर ग्रुप, ग्रुप यानी समूह। ठीक, अगला है, क्षेत्र कार्य आधारित अनुसंधान को इस प्रकार वर्गित किया गया है। किस प्रकार वर्गित किया गया है? प्रयोग सिद्ध, बी यानी एम्पेरिकल। ठीक, अगला है, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम की PURA पूरा योजना संदर्भित करती है। कौन सा संदर्भित करती है? डी यानी ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन कौन सा है, बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बाजरे की रोटी आप सभी ने खाई होगी, राजस्थान बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है, नरारा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है बुलंदशहर में। आइए अगला देखते हैं, यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या है? देखिए, बहुत लोग यूरो लगाएंगे, बहुत लोग डॉलर लगा के आ गए होंगे, लेकिन ये गलत है। यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा पौंड स्टर्लिंग है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस क्या है? ग्रीन हाउस गैस बताइए भाई क्या है? गैस जो अवरक्त विकिरण उत्सर्जित और अवशोषित करती है, यानी बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन है। अगला है, प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान संख्या क्या होती है? GSTIN नंबर यही होती है। ठीक है, अगला, साइबर सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष शुरू हुआ था? किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये 2018 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 21 सितंबर यानी सी विकल्प बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं कौन सा है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ये तो बहुत आसान प्रश्न था, कौन थी भाई? इंदिरा गांधी थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा खाद्य का उत्पादक है? कौन सा है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी सी एकदम करेक्ट आंसर है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? कब लागू हुआ था भाई? सी 28 सितंबर 1993, सी बिल्कुल सही उत्तर है। भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की कौन सी पहल के साथ बढ़ाया गया है? तो ये बड़ा आसान था, डिजिटल इंडिया। आप सुनते रहते हैं डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल इंडिया के साथ बढ़ाया गया है, यानी डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। अगला, किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद विज्ञान के नाम से जाना जाता है? तो ये भी आसान था। देखिए, मनुस्मृति तो होगा नहीं, है ना, अर्थशास्त्र होगा नहीं। ठीक, अर्थशास्त्र में तो राजनीति वाली बात देखिए, महाभारत में है नहीं, तो बच्चा कौन सा? चरक संहिता। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है? कौन से अनुच्छेद में है भाई? 243, बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को? 23 मार्च यानी डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। SAC कोड में कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं, डी सही है। आगे देखते हैं, भारत का लौह पुरुष किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कहाँ है? सी करेक्ट आंसर। भारत ने ब्रिटिश शासन से किस वर्ष में स्वतंत्रता प्राप्त की? बहुत आसान प्रश्न पूछा भाई, 1947, 1947। 1997 में अपनाई गई किस अंतर्राष्ट्रीय संधि का उद्देश्य रासायनिक हथियारों के उत्पादन, भंडारण और प्रयोग को समाप्त करना है? तो इसका जो सही उत्तर होगा, रासायनिक हथियार सम्मेलन यानी केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, CWC करेक्ट आंसर है। जम्मू और कश्मीर में वॉर अगेंस्ट वेस्ट के लिए राजदूत के रूप में सितंबर 2023 में किसे नामित किया गया था? कैप्टन बाना सिंह को नामित किया गया था। अगला प्रश्न, कोशिका में राइबोसोम्स का क्या कार्य है? तो उसका कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण, डी एकदम सही उत्तर है। मैंग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित भागों में से किसमें पाया जाता है? तो ये किसमें पाया जाता है? उत्तरी अंडमान, नॉर्थ अंडमान, यानी सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला है,
NOAA का क्या मतलब है? तो NOAA का मतलब है नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय संचालन। एकदम करेक्ट आंसर है। कौन सा भारतीय राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? असम। ठीक है, डी बिल्कुल सही उत्तर है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या है? क्या करता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद? ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना इसका मुख्य काम है। भारत में किस अधिनियम ने गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए रूपरेखा प्रदान की है? UAPA एक्ट है। ठीक है। अगला, ज्यामिति के जनक के रूप में किससे जाना जाता है? यूक्लिड को जाना जाता है। अगला, सोशल मीडिया संचार में एनालिटिक्स टूल्स विश्लेषण उपकरण का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? तो इससे प्रदर्शन मापा जाता है, मीजरिंग परफॉर्मेंस, कितनी परफॉर्मेंस हुई ये मापा जाता है। 126 बताना है कि ये कौन सा धन वो धन है जो वैध तरीकों से अर्जित किया जाता है और इसका हिसाब किताब रखा जाता है, जिसके लिए आयकर या अन्य कर का भुगतान किया जाता है। सीधी सी बात है, जो आप ढंग से कमाते हैं, ईमानदारी से कमाते हैं, जिसका हिसाब किताब सरकार के पास रहता है, जिस आय पे आप टैक्स पे करते हैं उसको सफ़ेद धन बोलते हैं। जिस पे आप टैक्स नहीं पे करते हैं उसको काला धन बोलते हैं ना, जो ईमानदारी से नहीं कमाते, लेकिन ऐसे धन को आप सफ़ेद धन बोलेंगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर है वाइट मनी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? तो सॉवरेन, संपूर्ण प्रभुता संपन्न हमारा देश क्या है? संप्रभु है। इसके बाहर ये किसी की बात मानने को बाध्य नहीं है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच स्थित है? तो मालवा का पठार, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन का क्या अर्थ है? कंटेंट क्यूरेशन का अर्थ है अन्य स्रोतों से प्रासंगिक कंटेंट का चयन, आयोजन और साझाकरण, इसी को कंटेंट क्यूरेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज जिसने चिकित्सा में क्रांति ला दी का श्रेय किसको जाता है? यानी पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और जीएस का आखिरी प्रश्न है, भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का क्या महत्व है? तो इसका महत्व है रणनीतिक साझेदारी और रक्षा सहयोग को मजबूत करना। ताकि कल जिनका पेपर है उनको ऑल द बेस्ट।